यही तो लड़ाई है मेरी। मैं सबसे कम एज का लड़का हूँ जो इतना सारा बच्चों के लिए 3 किलो में सिस्टम दे रखा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ओलंपिक्स में भारत को सबसे ज़्यादा मेडल दिलवाने वाला हरियाणा स्टेट। तो आज मैं हरियाणा स्टेट में आ चुका हूँ और एक ऐसे खेल के बारे में बात करूँगा जिसमें हमें हर ओलंपिक्स में, हर एशियन गेम्स में उम्मीद रहती है कि भारत को मेडल्स आएंगे ही आएंगे और आते भी हैं मेडल्स। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कुश्ती की, मिट्टी से जुड़े हुए खेल कुश्ती की, जो मैट तक का सफ़र तय कर चुका है, रेसलिंग। तो अभी मैं आ चुका हूँ हरियाणा में। तो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं दीपक राणा सर, जो चला रहे हैं हरियाणा योद्धा रेसलिंग एकेडमी। वेलकम सर टू दिस वीडियो। नमस्कार सभी को, आपके फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सभी भाइयों को जोड़ के राम राम। मेरा नाम दीपक है। तो दोस्तों, आज हम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। जैसे कि मैं एक इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था दीपक सर, जिसमें मैंने देखा कि आप एक एकेडमी चला रहे हैं, बढ़िया शानदार सी। बच्चे भी आपके पास काफ़ी हैं, लेकिन फीस आपने ना के बराबर रखी हुई है। उसमें हर कोई यही कह रहा था कि फीस ही नहीं है, आपने कुछ बच्चे फ्री में भी ट्रेन कर रहे हो। तो वो सच्चाई देखने के लिए मैं आज आया हूँ। सर, सच्चाई देखने के लिए आप इतनी दूर से आए और दिखाने के लिए आए, उसके लिए दोबारा धन्यवाद। मैं अपने मुंह से तो अपनी बढ़ाई करूंगा, कोई अपनी बुराई तो करता ही नहीं। आपके सामने एकेडमी पड़ी है, आपके सामने बच्चे हैं, आप चलिए, जाइए और मिलिए। एक मैं आपके साथ चलूं, क्या लगे, ऐसा लगे कि मतलब बच्चा दबाव में बोल रहा है। मैं तो कह रहा हूं, बच्चे से आप जिस तरह, जैसे चाहे, जिस टाइप के क्वेश्चंस, जो भी आपको ठीक लगे, बेबाक पूछिए। फिर रिजल्ट का आगे आएगा कि मैं सच है या झूठ है मेरा। बिल्कुल सर, अभी आगे चलते हैं, धीरे धीरे सब कुछ देखते हैं अच्छे से। तो मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उन्हें बता दूं, आज काफ़ी ज़्यादा डीपली कन्वर्सेशन भी होगी। तो वही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखें, पूरा सुने, फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करें। तो सर, एक काम करते हैं, फिर आप अपनी एकेडमी का टूर करवाइए और चलते चलते बात भी कर लेते हैं। अरे बिल्कुल सर, आइए। अच्छा सर, आपने हरियाणा योद्धा एकेडमी कब शुरू करी, कैसे शुरू करी, और मतलब क्या क्या दिक्कतें आपको इसमें सामने आई? भाई साहब, मैंने ये स्टार्ट की थी 2022 में। और आपने सवाल पूछा दिक्कत क्या आई। दिक्कत आने को थोड़ी छोटी मोटी आती है, वो इतनी बड़ी नहीं है कि हम उन्हें आज बात भी करें उनके बारे में या उन्हें थोड़ा रेज करें। कोई फायदा नहीं उन बातों का। भगवान का साथ था, नीयत सही थी, भगवान ने साथ दिया, नीयत अपने आप ठीक थी तो साथ दिया नीयत ने भी। भगवान के साथ साथ नीयत भी भगवान ने ऑटोमेटिक, भगवान ने ठीक माना तो भगवान का ही मानता हूँ जी। कि भगवान ने मुझे जैसा बनाया, भगवान ने बनाया। काफ़ी शानदार बना दिया आपने एकेडमी, अगर हम जैसे देखें, है ना। तो आप थोड़ा सा बताओगे कि क्या क्या प्लानिंग थी आपकी, कैसे कैसे आपने इसको तैयार किया? प्लानिंग लाइक जैसे मिट्टी का खड़ा, हमारे हनुमान जी को पूजते हैं, मंदिर बनाया। इस साइड बच्चों के हॉस्टल बनाए मैंने जी। ये तो बच्चों के लिए लोन है, पार्क है। ये हॉल है ही हमारा इस साइड। जी। ये भी हॉस्टल है, ये वाला। वो मेस है, ये वॉशरूम है। अप्रोक्स बच्चों के लिए मैं ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ज़्यादा भरोसा रखता हूँ, तो उनके लिए मैंने खुद ये की इधर फार्मिंग करी है। और हाँ, फार्मिंग कर रखी है सारी इधर। वो आपको प्लांट्स दिख रहे होंगे, जी। वो फ्रूट्स के प्लांट्स हैं। अप्रोक्स ये प्लांट होंगे 130-140 फ्रूट वाले। जी। चलो, ये तो प्लांट अभी थोड़े है, जो बड़े हो रहे हैं तो वैसे ही थोड़े बच्चे ऑक्सीजन के लिए अच्छे हैं। उस साइड प्रॉपर वेजिटेबल्स है ऑर्गेनिक, जिसमें ब्रोकली, अपनी मेथी, कस्तूरी मेथी, पालक, चुकंदर, गाजर, मूली, अलसी, प्याज हो गए। 12-13 टाइप की सब्जियां हैं। सारी कि सब्जियां बच्चा, अपनी हाँ हैं। जी, बिल्कुल ऑर्गेनिक सब्जियां, टोटल ऑर्गेनिक। ये मेरे बहुत अच्छी बात बच्चे है। बढ़िया खाए और बढ़िया खेले। भाई आपको थोड़ा और विजिट करवाता हूँ। तो इस साइड अभी हम कहाँ जा रहे हैं? इस साइड हम जा रहे हैं, वॉशरूम है जिसके अंदर सोना बाथ, स्टीम बाथ आपको दोनों मिलेंगे। ये थोड़ा काम चल रहा था, इस वजह से बीच में है। और ये हमने अभी
ये हमने 20-20 फुट के बड़े बड़े पेड़ मंगवाए हैं, 25 पेड़, जो बच्चों की ग्रीनरी के लिए, थोड़ा बच्चों को एटमॉस्फेयर अच्छा मिले। पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा आजकल, एयर पोल्यूशन हमारा बिल्कुल है। एटलीस्ट मेरी एकेडमी का पोल्यूशन थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाए, हाँ। कोशिश है मेरी तो। नहीं, बहुत अच्छा है ये। आइए। थोड़ा ग्रीनरी रहेगा तो अच्छा भी लगता है आंखों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे बच्चों के वॉशरूम्स है। बच्चों के वॉशरूम्स आप देख सकते हैं। टाइम मेरे हिसाब का शाम का 5 बजे है। इनकी सफाई देख लीजिए वॉशरूम्स की। ये इंडियन स्टाइल, बिल्कुल एकदम मतलब साफ है, क्लीन है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपको दिखाता हूँ सोनाबाद। जैसे दूसरी मैंने कई जगह देखा है कि बोल दिया जाता है कि हमारे सोनाबाद है, ये हमारा सोनाबाद है चलती कंडीशन में। ये सोनाबाद हमारे चलती कंडीशन में मिलेगा आपको चीज में। ये है स्टीम बाथ। स्टीम बाथ का हम लोगों को पता ही होता है कि नॉर्मल एक पाइप होती है जो स्टीम देती है। ये हमारा स्टीम बाथ है। और ये मैं दिखाता हूँ। कितने बच्चों का खाना बन जाता है सर इसमें? यार डेली बन जाता है, आप ये लगा लीजिए कम से कम 35 जनों का खाना। 35 इसके जनों का अंदर खाना। थोड़ा स्टाफ भी आ गया, कोचेस भी आ गए, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ रोटी बनती है जी। ये अभी सब्जी बनने लग रही है। ये रात के खाने की तैयारी हो हाँ रही है। अभी तैयारी हो रही है। आप साफ सफाई देख सकते हैं, कुकर देख सकते हैं साफ सफाई का। ये हमारे लिए रोटी खाना बनाती है। इसका नाम रेनू है। रेनू शक्ल दिखा, आराम से खड़ी हो। ये हमारी रेनू है। मैस की साफ सफाई आप देख सकते हो नीचे ऊपर से। नहीं, एकदम पूरा क्लीन है। अगर हम नीचे भी देखें, ऊपर देखें, A to Z देखें, सारी चीज़ें बढ़िया लग रही है, मतलब घर जैसी है। दूसरा बच्चों के लिए फ्रिज, एक नहीं 3 है अलग अलग यूज़ के लिए। इसके अंदर तो जैसे स्टैंडिंग एरिया ज़्यादा है तो डोलिया दूध खड़े हो जाता है। उसके अंदर बच्चे अपना जैसे फ्रूट है, वेजिटेबल है, वो रख लेते हैं। मतलब कई बार बच्चा अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेता है इस फ्रिज में। ये फ्रिज अभी सर्दी है इसलिए बंद है। इसके अंदर मैक्सिमम उस टाइम में कोई बच्चा दूध अलग, शेक अलग, अलग अलग चीज़ रखते हैं, वो अपना रख सकता है। तो कंफर्ट के हिसाब से चीज़ बच्चे की खराब ना हो। माँ बाप पैसा देते हैं तो उन माँ बाप का पैसा खराब ना जाए, इसलिए मैं मैक्सिमम एफर्ट लगाता हूँ कि ये चीज़ भी हो, वो चीज़ भी हो। प्रॉपर RO सिस्टम है, बच्चों के पानी प्योर मिले। बच्चों का ये वाटर कूलर। वाटर कूलर मैं तो खोल के बच्चों का पानी भी दिखा सकता हूँ। बच्चों के पानी की सफाई क्या है। नहीं, पानी एकदम साफ मिलेगा। साफ, पूरा टैंक साफ है, पानी साफ कोई दिक्कत मिलेगा नहीं है, बिल्कुल। एकदम क्लीन टैंक है। लाइट मार के देख लीजिए आप। एक बार लाइट रुक मार जाइए। के देख लीजिए। हाँ, पानी साफ एकदम मतलब मिलेगा। पूरा क्लीन है। देखो ना, पानी साफ है, पूरा RO का आ रहा है, टैंक पूरा क्लीन है, ब्लू पानी, ब्लू थोड़ा आपको दिख रहा है बिल्कुल। TDS देख के पानी बिल्कुल बच्चे का जो होता है, हमारा जो है वाटर कूलर वाला, वो ठीक करके जाता है। ये बच्चों के लिए लॉन ग्रीनरी तो लगातार चली रही, आप देख रहे हो। बिल्कुल। खाड़े के सामने भी होना चाहिए कि हाँ भाई खाड़ा भी अच्छा दिखे और बच्चे को भी अच्छी ऑक्सीजन मिले। वैसे मैं देख रहा था कि आपने ना मतलब खुद भी मेहनत करी है, ये करवाया नहीं है, तो आपको मतलब इसका शौक भी है। भाई एक बात समझ, जहाँ मैं करोड़ों रुपए लगा सकता हूँ तो मैं मजदूर भी बुला सकता हूँ। बिल्कुल। पर मैं ये सोचता हूँ कुदरत से बच्चे को प्यार करना सिखाऊं, खुद भी प्यार करूं और बच्चे को भी सिखाऊं। जब तक बच्चे के शरीर पे मिट्टी नहीं लगेगी, खाड़े में मिट्टी तो उनकी मजबूरी हो जाती है लगना, कि खाड़े में ट्रेनिंग करेंगे मिट्टी में तो लगेगी। जब तक कुदरत से प्यार नहीं करेंगे ना और कुदरत को नहीं समझेंगे तो मैं नहीं मानता वो इंसान भी और वो अच्छा प्लेयर भी नहीं बन पाएगा। हमें गार्डनिंग, हमें मतलब जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं, किससे कब क्या क्या चीज़ मिलती है, हमें नॉलेज भी होना चाहिए और हमें प्यार भी होना चाहिए उनसे। नहीं, बिल्कुल सही बात है। वो थोड़ा सीखेंगे भी और अपने जीवन में भी वो चीज़ें कहीं ना कहीं लागू होंगी। ये जो गार्डनिंग है हमें सिंसेरिटी सिखाती है, हमें डिसिप्लिन सिखाती है कि पानी कब किस टाइम कैसे देना है,
इनमें कब कौन सा फूड डालना है, ये थोड़ा डिसिप्लिन भी तो सिखाते हैं। और पहलवान को भी तो क्या चाहिए, पहलवान और पौधा ज्यादा अलग नहीं है। पौधे को भी डाइट चाहिए, पहलवान को भी डाइट चाहिए। सर्दी गर्मी पौधा भी बाहर तपता है, पहलवान भी तपता है, तो दोनों का भाईचारा एक है, तो दोनों को एक दूसरे से प्यार तो होना चाहिए थोड़ा बहुत तो। बिल्कुल, तो ये चीज भी दोनों एक दूसरे को सिखाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ जितना भी एग्जाम्पल हो, जितनी भी चीजें हो, कि बच्चा रेसलिंग और कुछ भी चीज हो, ला लो मैं ये थोड़ा एग्जाम्पल लिया रेसलिंग और अपनी गार्डनिंग, मैं जितने एग्जाम्पल हो सके ऐसे दोनों को मिलाता हूँ कि बच्चा रेसलिंग से जुड़ा रहे और उस चीज को समझे, जितनी कोशिश हो सकती है। नाइस नाइस। अच्छा सर, एक बार टूर कर लें अपना रेसलिंग हॉल। हाँ, ये हमारा रेसलिंग हॉल है, आइए। क्या बात है, इधर आपने 2 मैट लगा रखे हैं। नहीं, मैट हमारे पास 4 है, 4 हैं। वो सामने गद्दे पड़े। ठीक। एक तो यूं मुंह से झूठ बोल दे, अगर 4 मैट का हॉल है तो 4 मैट का हॉल ही है। वो सामने गद्दे आपके सामने है। बिल्कुल। वो इसलिए कर रखे हमने क्योंकि 2 मैट, एक सर्दियों में हम हमारा सेटअप अंदर की तरफ करते हैं, एटमोस्फियर। इतने बड़े हॉल में ठंड होती है, बच्चा ट्रेनिंग करेगा तो एक दो बार ऐसा होता है कि 1-2 मिनट के लिए भी कोई बात समझानी पड़ जाए, इतनी देर में तो बच्चा ठंडा हो जाएगा। बिल्कुल। ठंडा होने के बाद इंजरी चांसेस तो हमारे पास बढ़ जाती है। रूम हमारे पास हॉल है एक्स्ट्रा एक और, तो हम सर्दियों में अलग हॉल बना लेते हैं, इसलिए गद्दे जजवा रखे मैंने। चलो वो भी देख लेते हैं अभी। हाँ बिल्कुल, देखिए। चलिए सर, एक बार आपका जिम देख लेते हैं, क्या क्या है जिम और फैसिलिटी क्या है। बिल्कुल, आइए। ये हॉल तो आपने देख ही लिया था पहले। बिल्कुल सर, 4 मैट लग जाएंगे इधर। ये हमारे छोटे बड़े चीते जिंदगी में आगे क्या करते हैं। हाँ भी बच्चों, पहलवान बनने के लिए क्या चीज जरूरी है? एक वर्ड एक बार में बोलो, क्या? एक वर्ड बोलो एक साथ, क्या? और दूसरा वर्ड? हाँ चलो। क्या बात है, जज्बा पूरा है बच्चों के अंदर। भाई जब तक हम इनके मन में आग पैदा नहीं करेंगे थोड़ी बहुत चिंगारी डाल के, फिर आगे जाके होंगे। ये पेट्रोल है, पेट्रोल को अपनी शक्ति दिखाने के लिए चिंगारी चाहिए। बिल्कुल। चिंगारी के बिना कुछ नहीं है। ये भाई छोटी सी जिम बना रखी है, ये अपनी जिम। हाँ जी, जिसके अंदर अपने चेस्ट की सारी होगी, लेग्स की होगी, ये डंबल वगैरह हो गए आपके सारे। ये जैसे हमारे क्रॉसफिट बोल देते हैं इसे जी, इस रोड के पहलवानों के लिए बहुत काम देती है, बहुत एक्सप्लोसिव एक्सरसाइजेज के लिए, ये शोल्डर के लिए। क्रॉसफिट। हाँ, ये सारी आ जाती है भाई इसमें। होल बॉडी वर्कआउट है, होल बॉडी वर्कआउट है, होल बॉडी। जितनी भी चीजें होल बॉडी वर्कआउट है। नहीं फ्री बढ़िया। वेट एक्सरसाइज रोड है हमारे पास सारे टाइप के, छोटे बड़े। ओलंपिक वेट रोड है जी, जो होना चाहिए। ओलंपिक में 18 किलो होता है शायद, 18-19 किलो प्रॉपर ओलंपिक वेट रोड है। प्रॉपर बढ़िया क्वालिटी के डंबल है कि बच्चे के चोट भी ना लगे। प्रॉपर रबड़ अगर बच्चे के गिर जाता है, लो का होगा तो काट देगा, रबड़ का हो दर्द तो करेगा। वजन तो वजन है, काटेगा नहीं, काटेगा नहीं, नुकसान ज्यादा नहीं होगा। सर मैंने ना काफ़ी एकेडमी देखी हैं, बड़ी बड़ी एकेडमीज़ में जो आप फैसिलिटीज़ दे रहे हो ना वो मिलती हैं और उनके कॉस्टिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा लगते हैं। आपने इस अपनी एकेडमी में खुद से इतनी सारी फैसिलिटीज़ दे रखी हैं, है ना? तो आपने ये पहले से प्लान करके बनाया हुआ है सारा? प्लान लगा लो या हमारे तो चलते चलते दिमाग में आइडिया आते रहते, बनाते रहते हैं। बात ऐसी है भाई, देख भाई, छोटा मुंह बड़ी बात। मुझे एक जने ने कही थी इतनी सारी फैसिलिटी तो 15-20 हजार रुपये में भी ना मिले। सही बात है। एक बार 2 लड़के हैं हमारे, तो वो कहीं गए होंगे यार किसी एकेडमी में, तो दोनों बहनों के 50,000 रुपये बता दिए महीने के, 25-25 हजार रुपये। तो वो मेरे पास आए और मेरा एरिया तो सुंदर बहुत था, बड़ा बहुत था, तो मुझे देख के बेचारे डर रहे। लाइक डरना ये नहीं कि मुंह पे दिख जाता है यार फीस क्या होगी, यूज क्या चीज है। मैंने उन्हें कहा 3500 रुपये में। बोले हैं? बोला सर कितने रुपए? बोले 35। मैं हाँ जी 3500 रुपये महीना। बोला सर फीस और एक्स्ट्रा चार्जेस क्या है? मैं टोटल एक्स्ट्रा 3500 है टोटल, जो है सब ये है। नो एडमिशन फी, नो हिडन चार्जेस, कुछ भी चार्ज नहीं है सर। अच्छा सर यहाँ पे ऑफिस बना जरूर रखा मैंने, पर ऑफिस की चेयर पे नहीं बैठता मैं। जो एक टेबल होती है ना बीच में टेबल, वो हमारे रिलेशंस में दूरियां बहुत पैदा कर देती है। आओ सर देख तो मैं अपने परिवार की तरह मिलता हूँ, कोई भी किसी के पेरेंट्स आते हैं तो।
मैं सर 3500 रुपये कहीं, वैसे तो नहीं कि वीडियो बन रही है इसलिए बोल रहे हैं कि बाद में कोई आए कि सर 3500 नहीं है तो सही 10,000 मांग रहा है बंदा। नहीं नहीं नहीं, देख भाई, देखो ये सामने बच्चे हैं, बिल्कुल। ये बच्चे इतना तो मानते हो सच्चाई का रूप है, भगवान का रूप है। मैं साइड में चला जाता हूँ, इनके पिछले 1 साल 2 साल जो बच्चे पुराने हैं उनसे पूछ लीजिए, जो 2 साल से लड़कियां स्पॉन्सर्ड है उनसे बात कर लीजिए, आप सबसे बात कर लीजिए, अकेले जाके किससे किसी भी बच्चे को बुला लीजिए जो हॉस्टल का बच्चा है। ये जैसे बच्चे, अब ये महाराष्ट्र वाली लड़की इधर, हॉस्टल में कौन है? ये महाराष्ट्र की रहते हो? लड़की है, बताओ। एक सेकंड, तो माइक मैं लगा साइड में हो लेते हैं। जाऊं? नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? मेरे यहाँ पे आने के लिए 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने से आप यहाँ पे रह रहे हो। अच्छा, फीस का पता है बेटा आपको? कितनी फीस दे रहे हो सर को आप? हाँ। कितनी? 3500 रुपये। 3500 ही दे रहे हो? पक्का? क्या बात है सर। सर एक नहीं, ये तो चलो वीडियो वाले भी बोलेंगे क्या बता बच्चे को सिखा रखा हो। यार आप किसी से पूछो, रैंडम पूछो, बाद में पूछो, कांटेक्ट में पूछो, कैसे ही पूछो। नहीं सर, वो तो भाई है। साहब हमारे कहते हैं ले ज्यादा छोड़ो। दिन झूठ बोला हुआ चलता नहीं। फीस देता है सर को? कितनी देता है? हैं? 35,000। 1000 रुपये देता है? अच्छा, हॉस्टल में रहता है? अच्छा, हॉस्टल में नहीं रहता, ये अप डाउन का बच्चा है। ये अप डाउन करता हाँ, है। सिर्फ वो बताया था मेंटेनेंस 1000 रुपये उसके लिए। बिल्कुल। इन बच्चों का भी दिन का 30 रुपये पड़ा, कुल मिला के बराबर करेंगे मैंने सारे। नहीं घुमा ठीक है, फिराएंगे। ठीक है सर। जन अब दिख लिया है, अब कितना पूछना बच्चों से। सर दिख जाती ज्यादा है चीजें। दिन झूठ बोला हुआ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सामने आएगा। मान लो यही बच्चा कल को मेरे पास से दूर चला जाता है, समझे, और मैं इतनी सारी बातें बोल दूं, कल को ये बच्चा खुल के जब बोल पाएगा गलत मेरे बारे में, जब मैं कुछ गलत करूंगा, मैं कुछ गलत करूंगा ही तो कैसे बोल देगा, कोई बात ही नहीं मिलेगी। बात उठती हुई है जहाँ कुछ हो रहा हो। बोलने वाले तो ये भी बोलते जवान लड़का है, बोलने वाले ये बोलते लड़कियां है, जवान लड़का है, क्यों भेजे। कोचिज गुमराह भी करते हैं। बिल्कुल। अरे 2-3 साल हो गए एकेडमी खुली है, कुछ तो बात उठी होगी, कुछ तो मैंने भी किया होगा। क्या 3 साल, मान लो कोई गलत करने वाला है, वो 6 महीने रुक जाएगा, 1 साल रुक जाएगा, 3-3 साल नहीं रुकेगा। बोलने वाले भोगते हैं। माँ बाप को सच्चाई बात ये है, जो फैसिलिटी मैं दे रहा हूँ कोचिज, उस फैसिलिटीज को माँ बाप के कानों तक पहुँचा ही नहीं रहे, उन्हें बता ही नहीं रहे कि हाँ भाई तुम्हारा बच्चा जितने तुम 15-20 हज़ार रुपये महीने के भर रहे हो उसमें तो फीस भी, डाइट भी, बादाम भी, प्रोटीन भी सब पूरा हो जाएगा आपका, और बच्चा मेडल देगा तो मैं नहीं दे दूंगा सब कुछ। सही बात है। दे रहा हूँ, दूंगा और देता रहूंगा जब तक जिंदा हूँ भाई। वो पता नहीं भगवान ने 5 साल लिखे, 50 साल लिखे। अब सर देखो, हमने वीडियो डाल देनी है, अब जरूरी तो नहीं है कि आज के आज ही सब देख लेंगे। कोई 6 महीने बाद देखता है, साल बाद देखता है, फिर आता है कि सर जी मेरी फीस 3500 में कर दो, तो क्या करोगे? अरे मेरे भाई किसी टाइम आ दू, 3500 रुपये फीस है, 3500 रुपये फीस है और फीस है। अब वो कैसे समझाऊं वो आप बता दो। अब बार बार बोलने अनुमान तो हूं नहीं, छाती पाड़े के दिखा दूंगा राम हूं। ठीक है, चीज है जो बच्चे वो देख लीजिए, आपके सामने है। बच्चों से आप एक काम करें, मैं जाऊंगा थोड़ी देर में, आप बच्चों को अलग बिठाए, अलग इंटरव्यू ले। अगर वो मुंह से कुछ बोलेंगे आपको पता नहीं चलेगा सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल सब सामने आ जाता है, स्क्रिप्टेड क्या होता है, सच्चाई क्या होती है, वो सब सामने आ जाएगी आपकी। ठीक है, वैसा भी कर लेंगे। बिल्कुल करे सर, किसी टाइम करे। तो बच्चों, वैसे हरियाणा में क्या पूरे इंडिया में बहुत सारी एकेडमीज़ हैं, तो आपने यही वाली रेसलिंग एकेडमी क्यों चूज़ करी? मेरे पापा फार्मर हैं, हमने और एकेडमी में पता करा, वहाँ पे फ़ीस ज़्यादा थी। एक एकेडमी में पता करा 50,000 रुपये मांग रहे थे। तो फिर हम दोनों सिस्टर हैं, ये मेरी सिस्टर है, तो फिर हमें सर मिले, सर का पता चला, तो सर से बात हुई पापा की, यहाँ पे फ़ीस ठीक थी, 3500 रुपये हैं दोनों के, तो फिर इसलिए यहाँ पे कंफर्टेबल लगा। मैं भी दूसरी किसी एकेडमी में गई थी, वहाँ पे भी एडमिशन फ़ीस ही 20,000 रुपये मांग लिया था स्टार्टिंग में। तो मेरे पापा भी एक किसान ही हैं, इतना भुगतान नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम भी दीपक सर से मिले, तो वहाँ पे हमें खाना भी अच्छा मिलता है, 3 टाइम खाना मिलता है, और फ़ीस में भी बहुत, वो 3500 रुपये फ़ीस कुछ ज़्यादा ही नहीं है, ये तो दे ही सकते हैं, नॉर्मली बात है।